नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। दतिया भांडे निवासी फरियादी अवधेश तिवारी परिजनों के साथ अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। पुलिस थाना भांडे द्वारा अपराध में आरोपी गणों को बचाने के चक्कर में नाम न लिखे जाने एवं आरोपी गणों द्वारा पुनः जान से मारने की कोशिश करने की शिकायत हेतु पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भांडे से आए हैं एसपी साहब के पास आवेदन दे क्या समस्या सर ये है कि गोली मारी उसी के कारण। किसने गोली? भूरे यादव, अंकित गोस्वामी, अंकित यादव, प्रवेंश यादव और अभय पांचाल। गोली मारी साहब और मारपीट की। इसकी रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट की सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक और बार बार धौंस दे रहा है कि जान से ख़त्म कर देंगे। घर पे आके भी धौंस दे रहा है। अभी एसपी साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि काम होगा, पीआई साहब को फोन लगाएंगे। इन लोगों ने गोली चलाई है, इनसे क्या आपकी पुरानी रंजिश से किस संबंध में इन्होंने गोली चलाई है? 3 जुलाई को छोटे भाई से झगड़ा हुआ था। इन लोगों ने मारपीट की थी छोटे भाई की, उसमें भी FIR दर्ज है। राजीनामा कर लो इसलिए फिर मारने लगे। दूसरी घटना फिर आपके किस समय हुई? 5 अगस्त को हुई, 5 सितंबर को हुई थी शाम को 7 बजे, जब हम दुकान के लिए कपड़े लेने जा रहे थे बस स्टैंड पे। क्या उन्होंने कहा, गाली गलौज करने लगे, सीधे आए, गोली मारी, बोले जान से ख़त्म कर देंगे। हम बैठ गोली निकली चली गई बगल से, फिर मारपीट की। लोगों ने देखा था फायरिंग होती हुई? हाँ, पूरा बाजार ने देखा था बस स्टैंड में। पुलिस द्वारा गौवंश तस्करी को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है, परंतु तस्करों के हौसले फिर भी पस्त नहीं हो रहे। शुक्रवार सुबह भी मवेशियों से भरे जायलो वाहन को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। वाहन में 6 मवेशी भरे थे, जिन्हें कोथल कुंड के पूर्णादर्शी के पास से पकड़ा गया और जामझीरी गौशाला पहुंचाया गया। बताया गया है कि भैंसदेही ही पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 जायलो वाहन में मवेशियों को भरकर महाराष्ट्र कत्लखाने ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस द्वारा गुड़गांव से वाहन का पीछा कर कोथलकुंड टोल नाके के पास ग्रामीणों की मदद से वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें से एक वाहन बैरिकेड्स तोड़कर भाग निकला, जबकि एक अन्य वाहन को चालक द्वारा वापस सावलमेड़ा की ओर मोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा लगातार पीछा करने से वाहन चालक ने पूर्णादर्शी के समीप जंगल में गाड़ी को छोड़ दिया और चालक भाग निकला। विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। खजराना गणेश मंदिर पर इस वर्ष भगवान गणेश की महाआरती करने के साथ ही मंदिर प्रबंध समिति ने भगवान के चरणों में ध्वज रखकर उसे फहराया। इस दौरान बप्पा को 4 किलो स्वर्ण आभूषण, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है, उनसे सजाया गया। वहीं भगवान को 51,000 मोदकों का भोग लगाया गया। इस मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जी, क्या आशीर्वाद आपने मांगा, आप भी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सुख समृद्धि के? नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस मंदिर से, खजराना गणेश मंदिर से बचपन से मैं जुड़ा हुआ हूं और हमेशा लगातार मैं दर्शन करने आते रहता हूं। और आज तो गणेश चतुर्थी है, तो सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और गणेश भगवान से ये प्रार्थना की है कि खूब अमन, चैन, शांति, खुशहाली, प्रसन्नता रहे हमारे प्रदेश और हमारे देश में, और हम सब की मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करते रहे। पिछले दिनों चुनाव का आगाज भी कर दिया कांग्रेस ने, कैसा माहौल था और आपको लग रहा है जो 3 सीटें हैं उसमें जो आदिवासी बहुल सीटें हैं उस पर क्या? सभी सीटें हम जीतेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 6 सितंबर को माननीय कमलनाथ जी का बड़वानी में जो कार्यक्रम हुआ था, खूब शानदार कार्यक्रम हुआ, खूब जन समुदाय था, खूब उत्साह था। आदिवासी अधिकार जन आक्रोश के नाम से कार्यक्रम हुआ था। खूब इस दोनों सरकारों के खिलाफ, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों सरकारों के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है लोगों में। और कमलनाथ जी ने जो 15 माह में जो सरकार जो चलाई है, उसके प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। मध्य प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि कब मध्य प्रदेश के चुनाव आए और वापस कमलनाथ जी के हाथ में मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर सौंपें। इसका जनता, मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। शुरुआत हुई है, किस तरीके का आयोजन हुआ और क्या जो है विशेषता है? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह कोरोना काल में पिछले वर्ष गणेश उत्सव में किसी भी श्रद्धालुओं को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया था, परंपरागत सिर्फ ध्वज पूजन हुआ था। इस बार श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है, पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। भगवान गणेश जी महाराज का आज प्रातः पंचामृत से स्नान किया गया।
और उन्हें विशेष आर्टिफिशियल ज्वेलरी एवं स्वर्ण आभूषण से सजाया गया है। लगभग 4 किलो स्वर्ण आभूषण से भगवान गणेश जी महाराज का श्रृंगार किया गया है और जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के करीबन है और पूरे मंदिर को फूलों से सजाया है, विद्युत सज्जा की गई है। आज प्रातः 10:30 बजे प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर माननीय मनीष सिंह जी ध्वज पूजन करेंगे एवं 51,000 मोदकों का भोग लगाएंगे। उसके बाद आरती होगी और प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरण किया जाएगा। इसी तरह 10 दिनों तक यहाँ पर रोजाना स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन संध्या भी आयोजित की गई है, जिसमें भगवान गणेश जी को कलाकार भजन की प्रस्तुति देंगे और श्रद्धालु रुक नहीं पाएंगे, चलते हुए ही दर्शन करते हुए चलते जाएंगे। किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर रुकने की परमिशन नहीं है, सिर्फ भगवान गणेश जी महाराज के दर्शन करते हुए निकलते जाएंगे। कैसी व्यवस्थाएं की गई है? क्या आने की एंट्री रहेगी? क्या ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं? खजराना गणेश मंदिर पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें रिंग रोड से खजराना गांव में होते हुए कालिका मंदिर से प्रवेश दिया जा रहा है और कालिका मंदिर के प्रवेश के यहाँ पर मंदिर परिसर में अभी बहुत बड़ा पार्किंग स्थल बन गया है, तो उसमें वाहन पार्क करके झिक रेलिंग से होते हुए गणेश जी महाराज के सामने 4 स्टेप लगाई गई है और इन स्टेपों में 4 लाइनों में श्रद्धालु एक साथ भगवान गणेश जी महाराज को निहार सकते हैं, दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद निकलते हुए गणेशपुरी कॉलोनी से जो रास्ता निकल रहा है वहाँ से निकलेंगे और रिंग रोड पे पहुँच जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना सबको अनिवार्य है। 30 गार्ड लगे हुए हैं, 4 थानों का पुलिस फोर्स लगा हुआ है और रात्रि से ही अखातिज होने के कारण महिलाओं का यहाँ पर शांति रहे, अमन चैन कायम रहे। मुख्य तौर पे यही है कि सभी लोग प्रसन्न रहें, नागरिक प्रसन्न रहें और सभी इंदौर में जितने भी ज़िले में जो लोग निवासरत हैं सभी हम सब भगवान श्री गणेश की प्रजा हैं और भगवान से राजा से यही प्रार्थना की है कि प्रजा खुश रहे, प्रसन्न रहे, उन्नति होती रहे, समृद्धि रहे, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, यही कामना की है। देखिए, सबसे पहले तो कोई किसी प्रकार का जुलूस या इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकेंगी। डीजे प्रतिबंधित किया गया है, झांकियाँ प्रतिबंधित हैं और एक साइज़ दी गई है 30 बाई 45 के, उसके पंडाल लगेंगे। किसी प्रकार की महाआरती नहीं होगी, ये भी क्लियर किया गया है। तो यही सब जनरल निर्देश हैं और बाकी नागरिकों को अपनी स्वप्रेरणा से स्वयं अपने आप को अनुशासित करते हुए अपने धर्म का पालन करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं। क्या एक संग्रहालय बनाने जा रहे हैं आज से? किस तरह का होगा संग्रहालय, क्या कॉन्सेप्ट है उसका? देखिए, इंदौर में कल्चर और धर्म से जुड़े हुए बहुत लोग निवासरत हैं। कुटुम्बले जी हैं, उनके एक एसोसिएशन में कुछ लोगों ने सांसद जी को अप्रोच किया था कि उनके पास बहुत हज़ारों तरह के अलग अलग प्रकार के गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, उसको यहाँ पर वो डोनेट करना चाहते थे जिससे कि वो मूर्तियाँ, प्रतिमाएं सुरक्षित रह सकें। उसके तहत जो नीचे का हॉल है, इस हॉल में रैक्स बनाए गए हैं, उसमें आज 4 बजे वो पूरा प्रदर्शित होगा। 4 बजे उसका शुभारंभ भी है। सर, यहाँ गणेश जी के दरबार में बहुत वर्षों से आप आ रहे हैं, आपको किस तरह के अनुभव रहे हैं? गणेश जी से जो मांगा है वो मिला है क्या? गणेश जी ने सेवा का मौका दिया, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। मुझे ख्याल है कि वर्ष 2013 में मुझे तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी सर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके, मैं उस समय MD AKVN था, और मुझे फ़ोन करके बोला था कि प्रशासक का कार्य देखोगे क्या। जनरली प्रशासक बाद में फिर हम लोगों ने आयुक्त नगर निगम को किया। जनरली उस समय प्रशासक एडिशनल कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर रहते थे, पर वो सौभाग्य जैसे ही मिला मैंने तो सहर्ष स्वीकार किया। और उसके बाद आकाश त्रिपाठी सर के निर्देशन में बहुत विकास इस मंदिर के हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आज इस मंदिर का जो भी विकास हुआ है उसमें तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी सर ने हर सप्ताह वो प्रबंध समिति की बैठक लेते थे, जो भी निर्णय होते थे तत्काल करते थे, उससे इस मंदिर का विकास हुआ। मुझे मेरा मानना है कि गणेश जी ने खुद ही अपने क्षेत्र को विकास किया और हम सब उसके पात्र थे कि गणेश जी ने हम सबको चुना। उसके लिए मैं हमेशा ईश्वर का ऋणी रहता हूँ। सप्ताह का आगाज हो चुका है, प्रोटोकॉल भी लागू है, लेकिन भीड़ को मैंने सबसे पहले तो मैं इंदौर वासियों की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से गणपति बप्पा के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी भाइयों और बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करने आया हूँ, मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश की उन्नति हो और देश की एकता और अखंडता बनी रहे।
और जो कि महामारी पूरे विश्व में, हमारे राष्ट्र में कोविड की तीसरी लहर कभी नहीं आए, इसको समाप्त करे, ये याचना और ये प्रार्थना करने भगवान गणपति बप्पा के चरणों में आया था। तुलसी भी आज कांग्रेस एक प्रदर्शन करने जा रही है सांवेर में, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस बची का आज के दिन भी जब धर्म, आस्था और संस्कृति की बात हो रही हो, कांग्रेस को जब सेवा की बात थी जब तो घर बैठी थी। कोविड में कहीं दिखी कांग्रेस? सेवा हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक योद्धा दिखा। आज गणेश चतुर्थी है, भगवान की आराधना करो, प्रार्थना करो, ये झूठी वाहवाही बंद करो। और कांग्रेस तो चली गई धरातल में। कांग्रेस का है मध्य प्रदेश में, देश में क्या? उनसे बड़ा मूर्ख कोई है क्या? कौन? मुरली मोरवाल तो एमएलए है। मुरली मोरवाल की बात कर रहे हो आप? नहीं, मुरली मोरवाल कौन है मालूम है आपको? वो बड़नगर से एमएलए, उसकी बात कर रहा हूँ आप। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुरली मोरवाल की बात की ना आपने, तो वो तो कांग्रेस के विधायक है भाई। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस के विधायक। आपने मुरली मोरवाल बोला, यही बोला ना, वो बड़नगर से कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी टिप्पणी पे मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। पब्लिक टीवी की खबर का हुआ असर। विगत दिनों मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित नया गांव टोल टैक्स पर टोल कर्मियों द्वारा पब्लिक टीवी के पत्रकार की गाड़ी का 2 बार गलत तरीके से टोल टैक्स काट लिया गया था। फास्टैग और नगद दोनों भुगतान टोल टैक्स पर काटा गया था। इस मामले को लेकर पब्लिक टीवी द्वारा गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया गया था और खबर प्रकाशित की गई थी, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टोल कर्मियों के ऊपर कार्यवाही की। टोल कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनका स्थानांतरण कर दिया था। स्थानांतरण का नोटिस कर्मचारियों को मिलते ही कर्मचारियों द्वारा अपनी गलती पर पछतावा करते हुए पब्लिक टीवी न्यूज चैनल को माफीनामा दिया गया और माफी मांगते हुए ट्रांसफर रोकने का आग्रह करने लगे और भविष्य में कभी ऐसी गलती न दोहराने की बात कही गई, जिसके चलते पब्लिक टीवी द्वारा टोल कर्मियों की गलती को माफ करते हुए टोल कर्मचारी के ऊपर हुई कार्यवाही को रोका गया और उच्च अधिकारियों को सूचना देकर कार्यवाही वापस ली गई और कर्मचारियों का ट्रांसफर रुकवाया गया। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र के एक होटल को कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश सहित शहर लगातार अलर्ट है। कोई अप्रिय घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा होटल मालिकों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार के होटल में रुके व्यक्ति की एंट्री होना अनिवार्य है। जिसके बावजूद भी भंवरकुआ थाना क्षेत्र में होटल संचालक द्वारा प्रशासन के निर्देश की अनदेखी की गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए होटल को सील कर संचालक के खिलाफ कार्यवाही की गई है। थोड़ा सा इन शॉर्ट बताएं क्यों आज यहाँ पे टीम आई है पुलिस और प्रशासन? देखिए, होटल के बारे में इस बात की पुख्ता सबूत मिले हैं कि पिछले लगभग 2 माह से और उसके पहले से भी इनके द्वारा जो एक धारा 144 का आदेश है कि सभी होटल मैनेजमेंट्स को एक डेटा, एक आंकड़ा उपलब्ध कराना होता है संबंधित थाने को कि उनके यहाँ रुकने वाले लोग क्या हैं, उनके आईडी कार्ड क्या हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ इनके द्वारा नहीं की जा रही थी, जिससे कल एक कार्रवाई हुई है। यहाँ पे कुछ ऐसे संदिग्ध लोग पाए गए हैं। उसको देखकर प्रमाणित होता है कि होटल में रहने वाले जो इनके गेस्ट हैं, आने वाले जो गेस्ट हैं, वो संदेहास्पद हैं, उनकी आइडेंटिटी डाउटफुल है और कहीं ना कहीं यह शहर की सुरक्षा और धारा 144 का जो आदेश है उसका उल्लंघन है। इसके क्रम में आज इनके होटल को सील किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनके यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे शहर की सुरक्षा पर भी एक प्रश्न चिन्ह। छिंदवाड़ा रविदास समाज की महिला श्रीमती अरुणा तिलंती में आज दिनांक 9 सितंबर 2021 को संत शिरोमणि रविदास समाज के जिला अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को होने वाले चुनाव के लिए वार्ड नंबर 23 स्थित संत रविदास मंदिर में उपस्थित होकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनके समर्थक उपस्थित थे। अरुणा तिलंती ने समस्त स्वजाति बंधुओं ने अपने चुनाव में सहयोग करने की अपील की। बताइए, आज आपने नामांकन दाखिल किया है और किस चीज का चुनाव है? आज हमारी संत रविदास समिति जो कि पूरे जिले में इसके लोग निवास करते हैं, इसमें समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति का नया जिला अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव कराए जाएं। इसमें मैं भी एक चुनाव प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं और समर्थन में आए हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में मैं आज अपना फॉर्म यहाँ पे जमा कर रही हूँ
और समस्त रविदास समाज के अनुयायियों से निवेदन करती हूँ कि एक महिला जो समाज के भविष्य को लेकर सपने लेकर अपने घर से चली और समाज की जागरूकता और समाज के उत्थान के लिए, समाज को अग्रसित करने के लिए, आगे की दिशा में महिलाओं को एवं युवाओं को लेके चलने के लिए, सम्मान दर्जा दिलाने के लिए एक पहल में अपने घर से लेके चली हूँ। और इसमें सभी सामाजिक बंधुओं से अनुरोध करती हूँ कि मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे मजबूत करें। आज समाज मुझे मजबूत करेगा, कल मैं आप सभी को आश्वस्त कराती हूँ कि आप सभी लोगों के मार्गदर्शन में मैं समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करूँगी। आप सबकी बेटी हूँ और इस निर्वहन के माध्यम से जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी मैं बखूबी इसको निभाऊंगी। धन्यवाद। मैं अरुणा तिलंते।